नमस्कार दोस्तों। मैं डॉक्टर हेमेंद्र कुमार अग्रवाल नारायणा हॉस्पिटल जयपुर से। मैं कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक्स, जॉइंट रिप्लेसमेंट एंड स्पोर्ट्स आर्थ्रोस्कोपी सर्जन हूँ। जैसा कि सब लोग अभी लॉकडाउन पीरियड से गुजर रहे हैं, तो इसी संदर्भ में आज का मेरा टॉपिक है आप लोगों को थोड़ा गाइड करने का कि कैसे रखें जोड़ों का ख्याल घर पे रखें। तो शुरुआत करते हैं कि अपन कैसे इस तरीके को समझें, क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए। तो लॉकडाउन के कारण अब हम सभी लोग घर पे रहने के लिए पाबंद हैं, और जो रूटीन था, जो घर से बाहर जाने का रूटीन था, एक्सरसाइज का रूटीन था, वो सारा डिस्टॉर्ट हो गया है और अपन एक घर के अंदर अब कैद हो गए हैं। तो अब इस चीज़ में बहुत मेरे पास भी क्वेरीज आ रही हैं कि सर किस तरीके से अपने जोड़ों को सही रखा जाए। जोड़ों का दर्द लोगों का बढ़ गया है घर में रह के, उसको कैसे कम किया जाए, क्या क्या कसरत की जाए, क्या क्या नहीं किया जाए, तो किस तरीके से इस समय को अच्छे तरीके से व्यतीत किया जाए, क्योंकि ये समय लंबा चलना है और अपन को अपने जोड़ों का ख्याल रखना है। तो शुरुआत करते हैं कि जैसे कि अपन सब लोग घरों में हैं, बहुत लोग घर में रहते हैं, कई लोग फ्लैट में रहते हैं। ज़्यादातर लोगों को अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए वॉकिंग, रनिंग, एक्सरसाइज, स्विमिंग, जिमिंग, सबकी कुछ ना कुछ योगा सबकी आदतें थी। वो सब इस समय पॉज मोड पे आ गया, सब रुक गया है। तो उसके कारण अब इस सेडेंट्री टाइम के कारण जोड़ों का दर्द बढ़ गया है, स्टिफनेस बढ़ गई है, और इसको अपन को कैसे रोकना है, इस बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि घर में रह के अपन क्या क्या कर सकते हैं। घर पे रह के अपन को सबसे इम्पोर्टेंट है वॉकिंग, कि घर जिसके ऊपर जिनके लोगों के छत है, छत पे वॉक कर सकते हैं, और घर में जिनका फ्लैट है वो भी घर पे एक रूम से दूसरे रूम का एक छोटा सा ट्रैक बना सकते हैं और उसमें मूव कर सकते हैं। ये मानसिक रूप में अपना बहाना होता है कि घरों में जगह नहीं है, हम कैसे घूमें, पर अपन को एक रूटीन बना के रखना है और 20 से 30 मिनट वॉकिंग करनी है सुबह और शाम। इस वॉकिंग से ये फ़ायदा रहेगा कि आपके जोड़ों की मोबिलिटी बनी रहेगी, एक रूटीन बना रहेगा, और आपको एक एक्सर्शन रहेगा मसल्स के लिए, ताकि मसल्स की स्टिफनेस ना हो। उसके बाद आप थोड़ी सी स्ट्रेचिंग करेंगे, कि आप जो लोग योगा करते हैं, योगा के बारे में जानते हैं, वो योगा कर सकते हैं। वो घर पे आराम से किया जा सकता है, फ्लैट्स में, घर में, अंदर, बालकनी में, छत पे, कहीं पे भी किया जा सकता है। योगा से ओवरऑल बॉडी की स्ट्रेचिंग हो जाती है, एंड मसल्स की स्ट्रेचिंग के कारण उनमें स्टिफनेस नहीं आती। जो लोग योगा नहीं जानते हैं और कुछ रूटीन एक्सरसाइज करना चाहते हैं, और इम्पॉर्टेंटली बुजुर्ग लोग जिनको थोड़ा बहुत जोड़ों का दर्द था, उनको ये सब इम्पॉर्टेंट है कि उनको घर पे कुछ ना कुछ व्यायाम जरूर करना है। तो उस व्यायाम में मैं थोड़ा सा आप लोगों को गाइड करना चाहूँगा कि क्या क्या एक्सरसाइज आप घर पे बैठ के कर सकते हैं। अपन स्टार्ट करते हैं नेक से, कि नेक और अपर बैक का कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो घर पे आप स्ट्रेचिंग नॉर्मली कर सकते हो। कि सिंपल आप सीधा बैठे हैं एक चेयर पे, नेक को फॉरवर्ड बेंड करेंगे, बैकवर्ड मैक्सिमम बेंड करेंगे, साइडवेज लेफ्ट एंड राइट बेंड करेंगे, एंड रोटेशन की राइट रोटेशन एंड लेफ्ट रोटेशन। ये सारे एक्सरसाइजेज में आपको 5 to 10 सेकेंड्स होल्ड करना है, देन यू हैव टू रिलैक्स योर बॉडी। उसके साथ में फिर आप जनरलाइज शोल्डर की और अपर बैक की स्ट्रेचिंग करेंगे। उसमें दोनों हाथों को जोड़ेंगे और सीधे ऊपर ले जाएंगे। सीधे ऊपर ले जाने के बाद उसको होल्ड करेंगे, स्ट्रेच करेंगे, फिर हाथ को आप पीछे ले जा सकते हैं। पीछे ले जाने के बाद दोनों एल्बोज को पास पास लाएंगे मैक्सिमम, और दूर दूर ले जाएंगे मैक्सिमम। इस पोजीशन में होल्ड रखेंगे 5-7 सेकेंड, देन रिलैक्स, और फिर हाथों को नीचा करेंगे। कंधों को, दोनों कंधों को अपन ऊपर उठाएंगे इस तरीके से, कुछ सेकंड्स होल्ड रखेंगे, देन रिलैक्स। दोनों कंधों को पीछे करेंगे, कुछ सेकंड होल्ड करेंगे। इससे आपको जो पीछे की दोनों की हड्डियां, स्कैपुला जिसे कहते हैं, वो आपको टाइट लगेंगी और ऐसा लगेगा कि बीच की रीढ़ की हड्डी की तरफ आ गई। इस टाइटनेस को आप मेंटेन रखोगे, रिलैक्स करोगे। ये सारा आपको अपर बॉडी में फ़ायदा करेगा, कि अपर बॉडी की जो स्टिफनेस है उसको कम करेगा और आपकी स्ट्रेचिंग मेंटेन रहेगी। लोअर बॉडी, लोअर बैक के लिए आप सबसे पहले अपन लोअर बैक में कुछ नॉर्मल एक्सरसाइज हैं जो आप कर सकते हैं। कि आप सीधा खड़े होके फॉरवर्ड बेंड, आगे झुक के ज़मीन तक हाथों को टच करना है। इसमें ये ध्यान रखना है कि घुटने सीधे रहें, घुटने नहीं मुड़े, और मैक्सिमम आप हाथों को ज़मीन तक टच करेंगे। ये फॉरवर्ड बेंडिंग है। बैकवर्ड बेंडिंग में आप सिंपल सा दोनों हाथों को कमर पे लगाएंगे और पीछे की तरफ झुकेंगे कमर से। जितना आप पीठ में झुक सकते हैं उस तरीके से झुक के रखेंगे, फिर कुछ सेकंड रुकेंगे और ढीला छोड़ेंगे। ये लोअर बॉडी के लिए लोअर बैक का स्ट्रेच है। फिर आपको थाइज़ के लिए आप हैमस्ट्रिंग स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, कि सीधा लेट के सीधी टांग पूरी बिना घुटना मोड़े एक पैर ऊंचा उठाओगे, नीचे करोगे, दूसरा ऊंचा उठाओगे। इसमें जैसे आप सीधा लेटे हैं, एक पूरा पैर 90 डिग्री तक बेंड करना है, थाइज से, हिप से, होल्ड करेंगे, देन रिलैक्स करेंगे। फिर दूसरा पैर ऊंचा करेंगे, होल्ड करेंगे, फिर नीचे करेंगे। तो इस तरीके से आप थाइज का
स्ट्रेचिंग करेंगे। फिर नीज़ की कुछ स्ट्रेचिंग है। ओल्ड एज में बहुत इंपॉर्टेंट है कि नी पेन रहता है, तो नी पेन के लिए आपको क्या करना है कि आप कुर्सी पे बैठें, कुर्सी जैसे मान लो ये चेयर है उस पर आप बैठे हैं, बैठ के अगर टांगे लटकी हुई हैं तो उसमें आप सिंपल अपने पैर को ऊंचा उठाएंगे, कुछ देर तक यहाँ पे रोक के रखेंगे, फिर नीचे करेंगे, फिर दूसरे पैर को ऊंचा उठाएंगे, कुछ देर तक रोक के रखेंगे, ढीला छोड़ेंगे। ये सिंपल सी नॉर्मल एक्सरसाइज है घुटने के लिए। और फिर एक काफ स्ट्रेचिंग कि आप सीधे खड़े होके दोनों एडी के बल एडी को ऊंचा करके सिर्फ पैर की उंगलियों पे अपने आप को रोक के ऊंचा उठेंगे। इस मोशन में 5 से 10 सेकंड रुकेंगे, ढीला छोड़ेंगे, फिर बैठ के आपके पंजों का आप अपने ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो इस तरह की नॉर्मल स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज, हर एक्सरसाइज को आप 5 से 10 तक सेकंड होल्ड करेंगे, देन ढीला छोड़ेंगे, और हर एक्सरसाइज का 5 से 10 रिपीटेशन करेंगे। तो ये जनरलाइज बॉडी में आपको एक्सरसाइजेज है। किसी भी एक्सरसाइज में आपका अगर पेन बढ़ता है तो उस एक्सरसाइज को अवॉइड करेंगे। फिर साथ में आपको इम्पॉर्टेंट है कि अपन जैसे घर पे हैं, बहुत देर तक एक ही पॉस्चर में बैठे हैं, जैसे बहुत लोग हैं जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, ऑलमोस्ट 20 लाख पर्सनस हैं जो घर से काम कर रहे हैं, वो एक ही पॉस्चर में बैठे रहते हैं कि आप चेयर पे बैठे हैं या सोफे पे बैठे हैं या बेड पे बैठे हैं, या नॉर्मल लोग जो बहुत देर तक टीवी देख रहे हैं या मोबाइल देख रहे हैं या कुछ भी अपना एंटरटेनमेंट कर रहे हैं पर एक ही पॉस्चर में बैठे हैं। तो ये इंपॉर्टेंटली ध्यान रखना है कि प्रोलॉन्ग एक ही पॉस्चर में बैठना आपको परेशानी देता है। तो अगर आप बैठे हैं तो हर 1 घंटे में 5 सेकंड घूम के आएंगे, 5-10 मिनट घूम के आएंगे, फिर बैठेंगे। सेम चीज़ अगर आप लेटे हैं तो बैठ जाएंगे या खड़े होंगे। तो इस तरीके से पॉस्चर चेंज आपको हमेशा करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अपन एक गलत पॉस्चर में बेड पे बहुत देर तक लेटे रहते हैं तो ये आपको तकलीफ देता है। एक वाटर इनटेक अच्छा रखेंगे। घर में रहते हैं, अपन को याद नहीं रहता कि पानी नहीं पी रहे हैं, तो वाटर इनटेक बहुत इंपॉर्टेंट है कि और ओवरऑल हम जिस बीमारी से अपने आप को बचा रहे हैं वो एक इम्यूनिटी की लड़ाई है। तो इम्यूनिटी का में एक इम्पॉर्टेंट रोल है कि आपको डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए। तो इसलिए आप सिंपल वाटर इनटेक 2 से 3 लीटर रोज़ पानी पीना है। इर्रेस्पेक्टिव आप कोशिश करेंगे कि उसको पिएँ, तो उसको मेक इट अ हैबिट। हर 1-1.5 घंटे में आपने 1 गिलास पानी पी लिया तो उससे आपको ये चीज़ रूटीनली याद रहेगा और आप ये कर पाओगे। तो ये चीज़ें आप करें, वॉकिंग करें, एक्सरसाइज करें। ये तो चीज़ें हैं जो आपको करनी है। क्या क्या नहीं करना है कि प्रोलॉन्ग एक ही पॉस्चर में नहीं बैठना है, ज़मीन पे बैठना अवॉइड करेंगे। बुजुर्ग लोग स्पेशली जिनको घुटनों में थोड़ा बहुत पेन है वो ज़मीन पे बैठना अवॉइड करेंगे। कि आप घर पे बैठे हैं, बहुत देर तक बातें कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, तो ज़मीन पे बैठे रहने से वो पेन बढ़ सकता है। तो ज़मीन पे बैठना अवॉइड करेंगे, रूटीनली एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है, और अच्छा न्यूट्रिशन खाना खाएंगे। न्यूट्रिशनस खाना में इम्पॉर्टेंट है कि मिल्क प्रोडक्ट्स अच्छे से लेंगे, प्रोटीन डाइट अच्छे से लेंगे, अवॉइड करेंगे कि फैटी डाइट कम लें, अपन तेल घी थोड़ा कम लें, क्योंकि अगर अपन घर पे अपनी एनर्जी लॉस नहीं हो रहा है तो इस पीरियड में अपना वेट ना बढ़े, क्योंकि वेट अगर बढ़ता है तो वो एट द एंड ऑफ द डे आपको जॉइंट पेन बढ़ाता है, नीज पेन बढ़ाता है, एंकल पेन बढ़ाता है। तो अपना वेट को कंट्रोल रखेंगे। ये ऐसा समय नहीं है जब वो घर में छुट्टियों पे रह के खूब सारा खाना खाना है, आपको अच्छा खाना खाना है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो ये चीज़ ध्यान रखो। ये पीरियड को आपको मजबूती से निकालना है। घर में रह के आपको अपने जोड़ों का ख्याल रखना है, क्योंकि ऐसा कितना भी समय है, और मेनली बुजुर्ग लोगों के लिए तो एडवाइजेबल रहेगा कि बहुत लंबे समय तक वो घरों पे रहेंगे। तो इस तरीके से अपन अपने शरीर को ढालना है और आप अपने आप को जोड़ों को मजबूत रखना है। तो मेरी आशा रहेगी कि आप इस चीज़ को फॉलो करेंगे, वॉकिंग करेंगे, घर के अंदर एक्सरसाइज करेंगे, ये चीज़ें फॉलो करें, अपने जॉइंट पेन से बचें। और इस आशा के साथ मैं आपसे उम्मीद रखूँगा कि आप इस चीज़ को फॉलो करके इस लड़ाई जो हमारी कोरोना वायरस से है उसको अपन ख़त्म करेंगे घर में रुक के, और अपन इस चीज़ में सफल होंगे। धन्यवाद सर इन चीज़ों को देखने के लिए। धन्यवाद। मैं डॉक्टर हेमेंद्र। नमस्कार।